हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 3.3 का। तो एक्सरसाइज 3.3 जो हमारी डिपेंडेंट है वो हमारी डिपेंडेंट है प्रतिस्थापन रूल पर, यानी प्रतिस्थापन विधि पर। अब ये प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? ये प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? तो प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब क्या है? इस विधि में हमारे पास दो इक्वेशन दी होंगी, दो वेरिएबल होंगे, दो चर होंगे। तो करना क्या है, हमें अपनी पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन से एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के पदों में निकालकर उस मान को दूसरी समीकरण में पुट करने के बाद हमें क्या करना है, अपने सवाल को सोल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपकी कि करना क्या है, हमें एक मान के जगह एक मान के स्थान पर दूसरे मान को हमें स्थापित करना है। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक मान की जगह दूसरे मान को प्रतिस्थापित करना है। यही क्या है, हमारी प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का? वो क्वेश्चन है हमारा 3.3 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4। अब हमें दे रखी है ये दो इक्वेशन। ठीक है, हमें दे रखी है दो इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशनों में करना क्या है, हमें कोई सी भी एक समीकरण से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो और दूसरी समीकरण में उसको प्रतिस्थापित कर दो। जैसे अगर मैं बात करूं अपना समीकरण सेकंड से, कोई सी से भी कर सकते हो जिससे आपकी इच्छा हो, जिसका मान निकालना है, जिससे हमें मान निकालना आसान बैठ रहा हो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं समीकरण सेकंड की, तो समीकरण सेकंड है क्या मेरे पास, x माइनस वाई बराबर 4। तो बेटा यदि मैं यहां से x की वैल्यू क्लियर करता हूं तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो आएगी कितनी मेरे पास, x बराबर 4 प्लस वाई। इसको मैंने सुविधा के लिए क्या कहा, इसको मैंने कहा समीकरण नंबर थर्ड। ठीक, अब करना क्या है मुझे, इस समीकरण नंबर थर्ड से x का मान मैं कहां पुट कर दूंगा, समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x की जगह अब हम क्या रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं यहाँ पर क्या, 4 प्लस वाई। तो हमने यहाँ पर x की जगह क्या रखा, 4 प्लस वाई, और प्लस वाई हमारे पास ऑलरेडी चला हुआ है, बराबर कितना हो गया, 14। अगर हम बात करें इसको अब सोल्व करते हैं तो एक बाई ये है और एक बाई ये है, ये हो गया 2 बाई बराबर 14, 2 बाई बराबर 14 माइनस 4। अब 14 में से अगर हम 4 कम कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 10। मान निकालना है किसका, बाई का। तो बाई बराबर हमारे पास कितना हुआ, 10/2। इस 2 से ये 10 हमारा कैंसिल हुआ, कितनी बार कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ 5 टाइम। तो हमारे पास बेटा बाई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 5। बाई हमारा क्लियर, बाई जो हुआ वो हुआ हमारा क्लियर। अब हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास अभी रिक्वायर्ड है x के मान की। तो अब x के मान के लिए क्या करें, हमने कहीं x का मान निकाला है y के टर्म्स में, x का मान समीकरण नंबर थर्ड की बात करते हैं। समीकरण नंबर थर्ड है हमारे पास क्या, x बराबर वाई प्लस 4। तो यहां पर y का मान रख दो समीकरण थर्ड से।
क्या है समीकरण थर्ड, x बराबर 4 प्लस क्या मान आया हमारे पास y का, y का मान है हमारे पास 5, तो y का मान हमने यहाँ रखा, ये हुआ। अगर हम x के मान की बात करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 4 को और जब हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आया, 9। क्लियर। x का मान कितना आया हमारे पास 9 और y का मान कितना हुआ हमारे पास 5। तो यही क्या है, यही है हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट करें, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताएं क्या आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है उसे देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड है हमारे पास क्या, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 और बराबर कितना 6, इक्वेशन नंबर बनी हमारे पास ये सेकंड है। ठीक, दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक s है और एक t है। क्लियर। करना क्या है, कोई सी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ठीक, कोई सी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और उस वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो जब पुट कर देंगे तो जो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आएगी ना, तो उसमें बेटा केवल एक ही वेरिएबल लेने वाला है और जो रहेगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारे पास समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट s माइनस टी बराबर 3। क्लियर। तो बेटा मान यहां से s का निकाल लो तो t को हम इधर लेकर जाना पड़ेगा। जब t हमारा इस साइड जाएगा तो t हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास s का मान कितना आया 3 प्लस टी। सुविधा के लिए इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब हमें करना क्या है, इस s के मान को इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, समीकरण थर्ड से s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। क्लियर। करना क्या बेटा हमें कि समीकरण थर्ड से जो हमने s का मान निकाला है ना, उसको हमें कहां पुट कर देना है, समीकरण नंबर सेकंड में पुट कर देना है। ठीक है, ये मत करना कि सर ने पहले वाले क्वेश्चन में समीकरण फर्स्ट से मान निकाला था, जिससे आपका मन करता हो वहां से वैल्यू निकाल लो। क्लियर है, ध्यान रखना। तो यहां पर मेरे पास है समीकरण नंबर सेकंड में s ही है। क्लियर। तो इस s का जो मान आया है मेरे पास 3 प्लस टी, इस मान को मैं पुट करूंगा यहां पर, तो मेरे पास कितना आया, ये आया मेरे पास 3 प्लस टी अपॉन में ऑलरेडी चल रहा है 3 प्लस का कितना टी अपॉन कितना 2 बराबर कितना 6। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपकी। इसके बाद इसको मैंने सेपरेट करा, 3 अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 आ गया। 3 से मेरा 3 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ कितना बचा मेरे पास 1, और इनका लिया मैंने एलसीएम, एलसीएम आ गया 6, 3 से 6 हमारा कटेगा 2 टाइम्स, 2 की करेंगे टी से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 2t प्लस 2 से कटेगा 3 बार 3t बराबर ऑलरेडी चल रहा है 6। इस 1 को ले जाओ इधर, तो क्या हुआ हमारे पास 2t ये 1t ये, यानी कि 5t अपॉन 6 बराबर 6 माइनस 1 5t अपॉन 6 बराबर
सेम ऐसे अगर मैं 1 घटाता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा 5। इस 5 से हम ये 5 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचा कितना t/6 बराबर 1। वैल्यू निकालनी है t की, तो 6 की करेंगे इस साइड मल्टीप्लाई, तो t बराबर कितना आ गया बेटा, तो t का जो मान है वो कितना आया है हमारे पास 6 आया है। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, बात समझ में आ रही है आपकी? फिर एक बार देखो करा क्या हमने, 2 इक्वेशन दी है। क्लियर? हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट से एक वेरिएबल जिसका भी मान आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। मेरे को यहाँ पे s का मान निकालना इजी लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे s का मान निकाल लिया। s का मान मेरे पास कितना आया 3 + t, ठीक है। इसको मैंने कहा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब हमने क्या करा, इक्वेशन 3 से जो s का मान था उसको हमने पुट करा कहाँ पर, हमने पुट कर दिया बेटा समीकरण नंबर 2 में। क्लियर? तो जब हमने समीकरण नंबर 2 में पुट करा तो हमने s की जगह रखा कितना 3 + t, ये रखा 3 + t। तो अब हम यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बची है ना, इसमें केवल एक वेरिएबल है, यानी कि एक ही चर है। वो चर कौन सा है? केवल t है, ठीक है। तो यहां से तो अब हम बड़े आराम से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आया हमारे पास, इसको हमने अलग अलग कर दिया, यानी कि 3/3 प्लस t/3 प्लस t/2 बराबर 6 आ गया। 3 से हमारा 3 कैंसिल हुआ, कितने टाइम हुआ? 1 टाइम हुआ, ठीक। और साथ में मैंने क्या करा, इसको करा मैंने सोल्व। 6 एलसीएम, 2 की इधर गुना, 3 की इधर गुना करने के बाद मेरे पास आया ये, ठीक है। अब 3 ये तो t ये है और 2t ये है, 3t और 2t मेरे पास हुए 5t अपॉन में चल रहा है 6, और इस वन को मैं ले गया इस साइड, ये वन इधर कहेगा हुआ माइनस का। अब जब 6 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? जाहिर सी बात है 5 बचेगा, ठीक है। तो ये 5 बचा, इस 5 से हमारा 5 कैंसिल हुआ, ठीक। हमारे पास कितना बचा ऊपर, यहाँ t बचा, यहाँ 6 बचा। ये कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा, यहाँ 1 हुआ, t की इधर 6 की इधर मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास मेरे बच्चे यहाँ पर जो t की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? वो आई है 6। क्लियर? अब हम मेरे पास जो बचा वो बचा है यहाँ पर x की वैल्यू क्लियर करना, s की वैल्यू क्लियर करना। तो s की वैल्यू के लिए मैंने क्या करा, जो t का मान था ना वो समीकरण नंबर 3 में पुट कर दिया। s का मान समीकरण 3 में रखने पर s बराबर 3 प्लस क्या है t मेरे पास आया 6, s बराबर 6 और 3 कितना हुआ 9, ठीक। तो s की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 9 आ गई। t मेरे पास कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? अब एक बात आती है, हमें पता कैसे चले कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। हमें पता कैसे चले कि हमारा आंसर सही है या गलत है, इसके लिए करना क्या है, तुम्हें जो दोनों मान निकल कर आए हैं इन मान को अपनी कोई सी भी समीकरण में रख लो, ठीक है। देखते हैं इधर उत्तर की जांच भी देख सकते हैं हम। क्या करा हमने, s की जगह रखा s का मान, s का मान कितना मेरे पास 9, t का मान कितना मेरे पास 6। अगर मैं 9 में से 6 को घटाता हूं तो मेरे पास कितना बच रहा है 3। हम देख रहे कितना आ गया बराबर में 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन 101% क्या है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये हुए हमारे पास क्वेश्चन इसके फर्स्ट के 2 पार्ट, और जितने भी पार्ट हैं जितने आपसे हो सकते हैं उतना करना, बाकी मैं कराऊंगा ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।